जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे एनसीईआरटी विज्ञान का क्लास 9 अध्याय 12। चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। प्रश्न संख्या 1, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। उत्तर होगा अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए सिंचाई इरिगेशन एक प्रमुख विधि है। सिंचाई का अर्थ है समय समय पर फसल को पानी देना। जब पौधों को पर्याप्त पानी मिलता है तो वे स्वस्थ रहते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती है और उत्पादन अधिक होता है। आधुनिक सिंचाई विधियां जैसे टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन पानी की बचत करती है और पैदावार को कई गुना बढ़ा देती है। इस प्रकार उचित सिंचाई से फसल की उपज बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 2, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। उत्तर होगा खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग निम्नलिखित कारणों से करते हैं। पहला कारण है पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, लगातार फसल लेने से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। नंबर 3, खाद यानी मैन्योर और उर्वरक फर्टिलाइजर इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। नंबर 4, खाद मिट्टी की बनावट और जल धारण क्षमता को भी सुधारती है। नंबर 5, उर्वरक तुरंत पोषक उपलब्ध कराते हैं और उपज को बढ़ाते हैं, इसलिए खेतों में खाद व उर्वरक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। उत्तर होगा अंतरा फसलीकरण यानी इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना। इससे जमीन का पूरा उपयोग होता है, रोग व कीट कम फैलते हैं, किसान को एक से अधिक फसलों से लाभ मिलता है। अब हम जानेंगे फसल चक्र क्रॉप रोटेशन के बारे में। तो एक के बाद दूसरी प्रकार का फसल उगाना, ये हो गया फसल चक्र। जैसे एक बार दलहनी फसल, दूसरी बार अनाज वाली फसल। इससे मिट्टी के पोषक तत्व संतुलित रहते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इन दोनों विधियों से उपज अधिक मिलती है और मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है। प्रश्न संख्या 4, आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी हैं। उत्तर होगा आनुवंशिक फेरबदल यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है किसी जीव, पौधा या पशु के जीन्स डीएनए में बदलाव करना ताकि उसमें नई विशेषताएं आ जाएं। जैसे ऐसे बीज तैयार करना जो नंबर 1 अधिक उपज दे, नंबर 2 रोग व कीटों से बचे, नंबर 3 सूखा या बाढ़ सहन कर सके। कृषि में आनुवंशिक फेरबदल से किसान को अधिक उत्पादन मिलता है और नुकसान कम होता है। प्रश्न संख्या 5, भंडार गृहों यानी गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है। उत्तर होगा गोदामों में अनाज की हानि मुख्यतः इन कारणों से होती है। नंबर 1, नमी और गर्मी के कारण अनाज सड़ जाता है। नंबर 2, कीट पतंग, घुन, बीटल अनाज को खराब कर देते हैं। नंबर 3, चूहे और अन्य जानवर अनाज खा जाते हैं। नंबर 4, गलत तरीके से भंडारण करने पर अनाज में फफूंदी लग जाता है, इसलिए अनाज को सूखे और साफ स्थान में कीटनाशक का उपयोग करके और उचित तापमान पर रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक है। उत्तर होगा किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करके अतिरिक्त आय प्राप्त करता है। पशु से दूध, गोबर, खाल आदि मिलता है। गोबर से खाद और बायोगैस मिलती है। बैल खेत जोतने में
काम आते हैं। इस प्रकार पशुपालन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारता है। प्रश्न संख्या 7, पशुपालन के क्या लाभ हैं? उत्तर होगा पशुपालन के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, दूध, अंडा, मांस, ऊन और खाल मिलती है। नंबर 2, गोबर से जैविक खाद और गैस बनती है। नंबर 3, खेत जोतने और गाड़ी खींचने में बैल उपयोगी है। नंबर 4, अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है। नंबर 5, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसलिए पशुपालन किसानों और देश दोनों के लिए लाभकारी है। प्रश्न 8, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं? उत्तर होगा तीनों ही पालन में भोजन, अंडा, मछली, शहद और पोषक तत्व मिलते हैं। ये किसान को अतिरिक्त आय देते हैं, कम जगह और कम लागत में किए जा सकते हैं। बड़े स्तर पर करने से उद्योग का रूप ले लेते हैं। इसलिए ये सभी पालन प्रणालियाँ उत्पादन और आय बढ़ाने में सहायक हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है प्रग्रहण, मत्स्यन, मेरीकल्चर और जल संवर्धन में क्या अंतर है? उत्तर होगा तो प्रग्रहण, मत्स्यन, मेरीकल्चर और जल संवर्धन में निम्नलिखित अंतर है। पहला, प्रग्रहण मत्स्यन यानी कैप्चर फिशिंग, प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, तालाब, समुद्र से मछलियां पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन हुआ। नंबर 2, मेरीकल्चर, तो समुद्र में मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का पालन करना मेरीकल्चर हुआ। तीसरा, जल संवर्धन यानी एक्वाकल्चर, कृत्रिम तालाब, झील या टंकी में मछली पालन करना जल संवर्धन हुआ। अंतर यह है कि प्रग्रहण मत्स्यन में मछलियां प्राकृतिक रूप से पकड़ी जाती है, जबकि मेरीकल्चर और जल संवर्धन में मछलियों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।